नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? शब्दावली, यानी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग, जो आप लोगों के लिए बहुत ही काम के होते हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया था, सर आप स्टोरी बीच में ये भी लाइए ताकि हमें मीनिंग उसके वर्ड्स तो हमें पता चले, तभी तो हम स्टोरी अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ठीक है, अभी मैंने आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे, वैसे तो मेरे पास 500,000 का जो भी है वोकैबुलरी मेरे पास है, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आपको बताने की। हो सकता है 100 बताऊँ, हो सकता है 200 बताऊँ, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी शुरू कर रहा हूँ मैं। देखते हैं कहाँ तक के होता है आज का। तो सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक और लास्ट तक के देखेंगे क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ें हैं। यही तो है जो इंग्लिश बोलना आपको सिखा सकती है, इंग्लिश लिखना आपको सिखा सकती है। जब तक आपको मीनिंग ही नहीं पता हो वर्ड किसे इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, तब तक आप बोल ही नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। यदि आपको तमिल सीखना है, तमिल के जो वर्ड है उसके शब्द आपको नहीं पता है किसको क्या बोलते हैं, तेलुगु सीखना है, पंजाबी, तो आप कैसे सीख पाओगे? इसलिए ज़रूरी है इंग्लिश सीखना है तो उसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है। तो लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। बिल्कुल मोबाइल को ऐसे सीधे ही रखेंगे क्योंकि आज मैंने इस प्रकार से ही मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको सुविधा हो। तो फुल स्क्रीन कर लीजिए और यहाँ पे इस प्रकार से मार्क दिख रहा होगा आपको, देखिए ऐसे इस प्रकार से। हाँ, तो इससे आप समझ जाएंगे कहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज माउस ख़राब हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला वाला है, यहाँ इंग्लिश को पहले पढ़ूंगा फिर आपको हिंदी बताऊँगा। एज मतलब होता है जैसा, ठीक है, एज यू आपके जैसा, इस प्रकार से। आई यानी मैं, हिस यानी उसके, ठीक है, और हर होता तो उसकी, इस प्रकार से हो जाता है। दैट यानी की, दैट यानी वह भी होता है, की भी होता है, ठीक है। ही यानी वह, जब कोई पुल्लिंग हो, पुरुष हो, लड़का हो तो हम ही के लिए वह का यूज़ करते हैं। यही वह यदि लड़की होती तो हम शी का यूज़ करते हैं। वॉज यानी था, पास्ट टेंस में वॉज का यूज़ होता है। फॉर यानी के लिए, फॉर यू आपके लिए। फॉर फादर, फॉर माई फादर मेरे पिताजी के लिए। फॉर यानी के लिए, ठीक है। ऑन यानी पर, ऑन द टेबल, टेबल पर, इस प्रकार से। आर यानी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे अम की मात्रा है क्योंकि प्लूरल, एक यदि कोई है तो वहाँ पे इस का यूज़ होता है, ठीक है। और यदि एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे आर का यूज़ होता है, इसलिए बहुवचन कहा जाता है इंग्लिश में प्लूरल, तो वहाँ पे आर का यूज़ करते हैं। तो आर यानी है, ठीक है। विथ यानी साथ, ठीक है, विथ यानी साथ, या फिर से के लिए भी विथ का यूज़ करते हैं। दे यानी वे, दे आर बॉयज़, वे लड़के हैं तो वे, ठीक है। बी यानी हो या फिर होना, जिसे हम कहते हैं ऐसे बनो, ऐसे हो, तो बी हम बोलते हैं ना, ठीक है, इस प्रकार से बी का यूज़ करते हैं। एट यानी पर, वन यानी एक, हैव यानी है। अब हैव यानी है कैसे हुआ? हैव का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। किसी के पास कुछ चीज़ है तो हम हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं, और यदि किसी के पास कुछ चीज़ था तो हम हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस यानी इस, ठीक है, दिस यानी इस। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम यानी से, ठीक है, फ्रॉम यानी से, या फिर द्वारा के लिए भी फ्रॉम का यूज़ करते हैं। बाय यानी द्वारा। हॉट यानी गरम, बहुत इजी है। वर्ड यानी होता है शब्द, और बहुत लोगों को वर्ड और वर्ड दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो आपको बता दूं, WORD वर्ड यानी शब्द होता है, लेकिन WORLD वर्ड, ऐसे वर्ड लिखा हो ना, वर्ल्ड, तो वर्ल्ड यानी क्या होता है? दुनिया, एल यहाँ पे आता है, तो वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया और वर्ड यानी शब्द, तो दोनों में ये अंतर है। बट यानी लेकिन। व्हाट यानी क्या। सम यानी कुछ। इज यानी है। इट यानी यह, जब हमें ये नहीं पता हो कि ही है कि शी है, लड़का है कि लड़की है, फिर कोई वस्तु है, वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू यानी होता है आप, या फिर तुमको भी यू कहा जाता है। और यानी या, ठीक है। हैड यानी था, पास्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं। द को हम द या फिर दी पढ़ते हैं, जब AEIOU से स्टार्ट होता है कोई वर्ड तो फिर हम उसे हम दी कहते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर द कहा जाता है। ऑफ यानी की या फिर का। टू यानी तक, ठीक है, कहीं तक जा रहे हो, टू दिल्ली, टू द मार्केट, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं, तक, कहाँ तक, ठीक है। एंड यानी और। अ यानी एक। इन यानी में, ठीक है, आई लिव इन रायपुर, मैं रायपुर में रहता हूँ, तो मैं, इस प्रकार से। वी यानी हम। कैन यानी कर सकते हैं, ठीक है, कैन यानी कुछ चीज़ कर सकने को हम कैन कहते हैं। आउट यानी बाहर। अदर यानी अन्य, या फिर बोलते हैं ना दूसरा, से अदर बोलते हैं, ठीक है, अदर स्टेट, अन्य शहर, अन्य जिला से, अन्य राज्य से, या फिर दूसरे राज्य से, इस प्रकार से अन्य बोलते हैं, अदर। वर यानी थे, इसे वेयर नहीं पढ़ेंगे, वेयर तो WH, वेयर का मतलब क्या होता है? WHERE, वेयर यानी कहाँ, और WERE वर यानी थे, ठीक है, वॉज का वर हो जाता है प्लूरल में। विच यानी जो।
डू यानी करना, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं उसे डू कहते हैं। देयर यानी उनके, ठीक है, देखिए स्पेलिंग इसका देयर का अलग है, THEIR देयर लिखा है, और वाला जो देयर रहता है THERE वाला, तो उसका देयर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वहाँ, ठीक है, इस प्रकार से। टाइम यानी समय, इफ़ यानी अगर या फिर यदि बोलते हैं उसे इफ़, विल यानी होगा फ्यूचर टेंस में, विल आई विल गो, मैं जाऊँगा, तो गा गी गे, तो वहाँ पे गा गी गे, तो लास्ट में गा देख रहे हैं, होगा, होगी, होंगे, इस प्रकार से। हाउ यानी कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, वही हाउ। सैड यानी कहा, एन यानी एक, देखिए अ यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है, लेकिन एन का यूज़ हम बहुत सारे नियम है, वॉवेल वाला यूज़ है, उसका आर्टिकल में मैंने वीडियो बनाया, आर्टिकल विष्णु ATP, आप सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा, एन द सबका यूज़ मिल जाएगा। ईच यानी होता है प्रत्येक या फिर हर एक, ईच, ठीक है। टेल यानी बताना किसी को। डज यानी करता है, डू यानी करना, डज यानी करता है, यानी ये आपका डज इसका मतलब हो गया। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब भी है, इंट्रोगेटिव बनाते हैं निगेटिव तो भी डू डज का यूज़ करते हैं हम। सेट का सेट लिखा हुआ है, यानी कुछ चीज़ सेट करना, जमाना, उस सेट कहते हैं, ठीक है। थ्री यानी होता है तीन। वांट यानी चाहते हैं, ठीक, किसी चीज़ को उसे हम वांट कहते हैं। आई वांट अ कार, मुझे एक कार चाहिए, तो चाहना यानी वांट। एयर यानी हवा। वेल यानी अच्छी तरह से, वेल डन, अच्छी तरह से आपने काम किया, वेल डन। ऑल्सो यानी भी। प्ले यानी खेलना। स्मॉल यानी छोटा। एंड यानी अंत या फिर आखिर में। पुट यानी डालना या फिर रखना, उसे हम पुट बोलते हैं, ठीक है। होम यानी घर। रीड यानी पढ़ना, पढ़ा, उसे रीड कहते हैं। हैंड यानी हाथ। पोर्ट यानी होता है बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट यानी बंदरगाह। लार्ज यानी बड़ा। स्पेल यानी जादू। एड यानी जोड़ना, ठीक है। इवन यानी और भी, उसे हम इवन कहते हैं। लैंड यानी भूमि, जमीन, जिसे हम लैंड कहते हैं। हियर यानी यहाँ। मस्ट यानी चाहिए, ठीक है। बिग यानी बड़ा। हाई यानी उच्च, ऊंचा, उसे हाई कहते हैं। सच यानी ऐसा, ठीक है। फॉलो यानी पालन करना, अनुसरण करना, उसे फॉलो करना बोलते हैं। एक्ट यानी अधिनियम, जो नियम वगैरह होते हैं उसे एक्ट कहते हैं। वाई यानी क्यों। आस्क यानी पूछना। मैन यानी पुरुषों, अब देखिए MAN मैन यानी होता है एक आदमी के लिए हम MAN का यूज़ करते हैं, लेकिन MEN लिखा है मैन यानी बहुत सारे पुरुष हैं, एक से ज़्यादा है तो मैन का यूज़ करते हैं। वैसे वुमन और वुमिन ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। WOMAN वुमन लिखा हो उसका मतलब एक औरत, और WOMEN लिखा है विमिन जिसे हम पढ़ते हैं उसका मतलब बहुत सारे औरतें हैं, तो दोनों में अंतर होता है। चेंज यानी परिवर्तन। वेंट यानी चला गया, गो वेंट गॉन बोलते हैं ना, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, तो उसमें वेंट कहते हैं। लाइट यानी प्रकाश, उजाला, जिसे हम कहते हैं रोशनी। काइंड यानी प्रकार, तरह, ठीक है। मेनी काइंड ऑफ फ्रूट्स यानी फल के बहुत सारे प्रकार हैं, उसे काइंड्स कहते हैं, काइंड। ऑफ यानी बंद, ये तो बहुत पता है, स्विच ऑफ कर दो। नीड यानी आवश्यकता, ज़रूरत है, आई नीड हेल्प यू, है ना, मुझे क्या है, आपकी ज़रूरत है। हाउस यानी घर। पिक्चर यानी तस्वीर, चित्र जिसे हम कहते हैं। ट्राई यानी कोशिश करना। अस यानी हमें। गिव अस मिल्क, हमें दूध दो, तो अस यानी मिल्क, अस यानी हमें होता है। अगेन यानी फिर से, ठीक है, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, वही है। एनिमल यानी पशु, जानवर, एनिमल कहते हैं। पॉइंट यानी बिंदु, ठीक है। मदर यानी माँ। वर्ल्ड, देखिए आ गया वर्ल्ड आपका, वर्ल्ड यानी दुनिया। नियर यानी निकट, पास में। बिल्ड यानी बनाना, किसी चीज़ को बिल्डिंग जैसे बोलते हैं ना, वही बिल्ड बनाए उससे। सेल्फ यानी आत्म, खुद का। सेल्फ डिफेंस, है ना, आत्म सुरक्षा, आत्मसम्मान होता है एक आपका, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि हम आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वही आपका सेल्फ का मतलब क्या होता है, आत्म यानी खुद का, उसे सेल्फ कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं अर्थ यानी पृथ्वी, धरती। फादर यानी पिता। एनी यानी किसी भी, ठीक है, उसे हम एनी बोलते हैं। न्यू यानी नई या फिर नया। वर्क यानी काम करना, उसे हम वर्क कहते हैं। उसका देखते पार्ट यानी हिस्सा लेना, किसी चीज़ में पार्ट कहा जाता है। टेक यानी लेना। गेट यानी प्राप्त करना, ठीक है, गेट यानी किसी चीज़ को प्राप्त करना। प्लेस यानी होता है जगह। मेड यानी निर्मित या फिर बनाया गया, जिसे बनाया जाता है उसे मेड कहा जाता है। मेड बनाया गया, ऐसे बोलेंगे। लाइव यानी लिव लिखा हुआ है, लिव यानी होता है जीना, ठीक है, लाइव भी होता है, इसे दोनों प्रकार से पढ़ते हैं। लाइव यानी सीधा प्रसारण, ठीक है, लिव, तो दोनों इस प्रकार से उच्चारण होता है यहाँ पे। जहाँ यानी वेयर, ठीक है। उसका देखते हैं आफ्टर यानी के बाद।
बैक, बैक यानी वापस, ठीक है। लिटिल, लिटिल यानी थोड़ा। ओनली, ओनली यानी केवल, सिर्फ उसे ओनली कहा जाता है। राउंड, राउंड यानी दौर, ठीक है। मैन, मैन यानी होता है आदमी। मैंने आपको मेन और मैन बताया था ना, ये मैन यानी एक आदमी के बारे में बात हो रही है। ईयर, ईयर यानी वर्ष। केम, जिसे हम साल भी बोलते हैं, केम यानी आया, कम यानी आना, केम यानी आया, ठीक है। शो, शो यानी दिखाया, उसे शो कहते हैं। यहाँ पे शो ही लिखा हुआ जबकि दिखाना होता है उसका मतलब। एवरी, एवरी यानी हर, हर कोई, एवरीवन हर कोई। गुड यानी अच्छा। मी यानी मुझे। गिव यानी देना, ठीक है। दे, गिव यानी दे, दो उसे गिव कहते हैं। गेव यानी दिया, गिव का हो जाए। अवर यानी हमारे। आगे देखते हैं। अंडर, अंडर यानी नीचे, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, उसे अंडर कहा जाता है। उसका नेम यानी नाम। बहुत, बहुत को वेरी कहा जाता है। देखिए, थ्रू यानी किसी के माध्यम से, आगे पीछे हो जा रहा है चलेगा। जस्ट, जस्ट यानी बस, सिर्फ, उसे जस्ट कहा जाता है, ठीक है। फॉर्म, फॉर्म यानी फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्म यानी वैसे तो जैसे फॉर्म भरते हैं ना कोई सा वाला फॉर्म होता है, उसे हम फॉर्म कहते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य। ग्रेट, ग्रेट यानी महान, ठीक है। हम बोलते हैं ना ग्रेट मैन, महान व्यक्ति, उसे ग्रेट कहते हैं। थिंक, थिंक यानी लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। तो थिंक यानी लगना किसी चीज़ को थिंक कहते हैं, ठीक है। थिंक यानी सोचना भी होता है। से यानी कहना। हेल्प यानी मदद। लो, लो यानी होता है कम, ठीक है, उसे लो कहते हैं। लाइन, लाइन यानी होता है रेखा, लकीर जिसे हम कहते हैं। डिफर, डिफर यानी अलग, डिफरेंट बनता है इसे डिफर से। टर्न, टर्न यानी बारी। नाउ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है, तो उसे हम टर्न कहते हैं। उसे कॉज, कॉज यानी होता है कारण। मच, मच यानी ज़्यादा। हाउ मच, कितना ज़्यादा। तो मीन यानी मतलब, ठीक है। बिफोर यानी पहले, ठीक है। आफ्टर यानी बाद में। बिफोर यानी किसी चीज़ के पहले को हम बिफोर कहते हैं। बिफोर द टाइम, टाइम से पहले। और एक बिफोर यानी किसी के सामने को भी बिफोर कहा जाता है, ठीक है। बिफोर मी, मेरे सामने। बिफोर द किंग, राजा के सामने, इस प्रकार से। मूव, मूव यानी क्या होता है चाल, ठीक है। यानी यहाँ से वहाँ हिलने को भी मूव कहा जाता है। राइट यानी सही। बॉय यानी लड़का। ओल्ड यानी पुराना, और बूढ़े को भी हम ओल्ड कहते हैं, ठीक है। टू यानी भी। लव यू टू, ऐसे बोलते हैं ना, ये वाला टू है, ठीक है। मी टू, मुझे भी, तो ये टू अलग है। सेम यानी वही, सेम टू सेम, वही आपके जैसे ही उसे। शी यानी वह, आपको पहले बताते थे। ऑल यानी सब। देयर यानी वहाँ। व्हेन यानी जब। अप यानी ऊपर। यूज़ यानी उपयोग होना किसी चीज़ का, ठीक है। योर यानी अपने। वे यानी रास्ता। अबाउट यानी के बारे में, ठीक है। अबाउट यू, आपके बारे में। अबाउट माई फादर, मेरे पिताजी के बारे में अबाउट बोलते हैं। मेनी यानी कई, है ना। मेनी काइंड, बहुत प्रकार के, मेनी। देन यानी तो, या फिर तब, उसे हम देन कहते हैं। उसका देखते हैं 200 आज हो जाएगा लगता है, 200 कर दूंगा मैं, उसका नेक्स्ट अगला बना दूंगा। देम यानी उन्हें। राइट यानी लिखना, ठीक है। वुड मीन्स होगा, ठीक है। लाइक यानी जैसा। सो यानी तो। दीज, ठीक है, यहाँ पे दीज लिखा है। दीज यानी इन, ये, उसे दीज कहते हैं। दिस का प्लूरल दीज होता है। दिस एक के लिए यूज़ करते हैं, और दीज एक से ज़्यादा के लिए हम दीज का यूज़ करते हैं। हर यानी उसके, मैंने बताया था, है ना। हिस, उसका। हर, उसकी, तो उसके, तो वहाँ पे हर का यूज़ करते हैं। स्त्रीलिंग के लिए हम हर का यूज़ करते हैं। उसकी, ऐसे आएगा यहाँ पे, उसके लिखा हुआ है। लॉन्ग यानी लंबे समय तक। मेक यानी करना, किसी चीज़ को बनाना, उसे मेक कहा जाता है। थिंग, थिंग यानी बात, कोई बात है, वस्तु को भी थिंग कहा जाता है। सी यानी देखना। हिम यानी उसे। टू यानी दो। हैज़ यानी है, मैंने वहाँ पे बताया था। हैव यानी भी है होता है, हैज़ यानी भी है होता है। जैसे ही के साथ है तो ही हैज़ लगेगा, उसके पास है, अगर मेरे पास है तो आई हैव बोलूँगा, ठीक है। तो अलग अलग के साथ इसका रूल है हैज़ हैव का। लुक यानी देखो। मोर यानी अधिक, ठीक है। गिव मोर, गिव मी मोर, मुझे और अधिक दो। डे, डे यानी दिन। कुड यानी सकता है, कोई चीज़ कर सकना, उसे कुड कहा जाता है। कैन यानी कर सकता है। कुड यानी कर सकते हैं, पास्ट में कुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। गो यानी जाना। कम यानी आना या फिर आओ, तो आ बस लिखा हुआ है। डिड यानी किया। डू यानी करना। डिड यानी किया, ठीक है। नंबर, नंबर यानी होता है संख्या, ठीक है, उसे हम नंबर कहते हैं। साउंड, साउंड का मतलब होता है ध्वनि, ठीक है, आवाज़ जिसे हम कहते हैं। नो यानी नहीं। उसके बाद देखिए मोस्ट, मोस्ट यानी सबसे, ठीक है। मोस्ट पावरफुल, सबसे ताकतवर से मोस्ट कहा जाता है। पीपल यानी लोग। माई यानी मेरा या मेरे। ओवर यानी अधिक। नो यानी पता होना, जानना, उसे नो कहते हैं। वाटर यानी पानी। देन यानी से, ठीक है। देन यानी तुलना करते हैं तो भी देन का यूज़ करते हैं। कॉल यानी कॉल, कॉल करना, किसी को पुकारना, उसे कॉल कहते हैं। फर्स्ट यानी पहले।
हु यानी कौन, मे यानी होता है मई का महीना को मे कहा जाता है। डाउन यानी नीचे, साइड यानी होता है पक्ष लेना या एक तरफ, उसे साइड कहा जाता है। बीन गया, नाव यानी अब, फाइंड यानी लगता है। लेकिन ये पेज आपके लिए मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। हेड यानी सिर, स्टैंड यानी खड़े होना, ओन यानी खुद का, पेज यानी होता है पन्ना, उसे पेज ही लिख दिया पन्ना। शुड यानी चाहिए, कंट्री यानी देश, फाउंड यानी पाया, आंसर यानी जवाब उत्तर, स्कूल यानी स्कूल पाठशाला, ग्रो यानी बढ़ना, स्टडी यानी अध्ययन करना पढ़ाई करना स्टडी कहते हैं, स्टिल यानी अब तक, लर्न यानी सीखना, और प्लांट यानी होता है संयंत्र कारखाना, उसे हम प्लांट कहते हैं। तो देखिए 214 मैंने आपको बताया है, 16 मिनट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद मैं बाकी अभी 200 जैसे मैंने किया है ना, 200 और ले आऊँगा या फिर 300 ले आऊँगा, सीधा 500 कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे ज़्यादा लंबा करूँगा तो। और आप स्क्रीनशॉट हर पेज का ले सकते हैं, और यदि PDF चाहिए होगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा कहीं ना कहीं से आपको PDF, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फिलहाल के लिए। PDF पूरा जब बन जाएगा ना मेरा 1000 का, उसके बाद फिर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।